प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। आपको बता दें कि पार्टी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे अभिषेक बंटी ने पार्टी की तरफ से उन्होंने नामांकन भी भर दिया था। पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है और पारिवारिक कारण बताए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। अभिषेक बंटी के इस फैसले के बाद बांकीपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। ये सीट पहले से ही राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित सीट मानी जाती रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2010 से यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस पर उपचुनाव होने जा रहा है। नितिन नवीन ने अभिषेक बंटी को टिकट मिलने के बाद उन्हें बधाई दी थी। ऐसे में अभिषेक का पीछे हटना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सभी की नजरें बीजेपी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं। पार्टी जल्द ही नए उम्मीदवार के नाम पर फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि कल अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन हुआ है, जिसमें बड़े नेता मौजूद थे और एक दिन के बाद उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिसने भी इस खबर को सुना हैरान रह गया कि आखिरकार क्या वजह हुई कि एक दिन पहले ही नामांकन किया था अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने और एक दिन के बाद अपना नाम वापस कर लिया। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था अभिषेक कुमार बंटी का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक तरीके से कहे बेहद अप्रत्याशित है ये, चूँकि न सिर्फ उम्मीदवारी तय हुई, बाज़ाब्ता उसकी घोषणा हुई, उसके बाद पूरे तामझाम के साथ नामांकन किया गया। उनके नामांकन में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति रही। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नामांकन के बाद जो सभा आयोजित की गई थी स्काउट एंड गाइड मैदान में पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उस सभा को संबोधित किया और तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति, इसके अलावा प्रोसेशन के तौर पे तमाम जो समर्थक और नेता थे अभिषेक सिन्हा, अभिषेक बंटी, उनके साथ जो है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमे। लेकिन अब आज अचानक यानी कि गुरुवार को उम्मीदवारी नामांकन जो है वो हुआ और शुक्रवार को आज घोषणा की गई कि वो पारिवारिक कारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब देखिए, लिहाजा कल शनिवार, परसों रविवार है और 13 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है। अमूमन 13 तारीख को बीजेपी के बांकीपुर में नामांकन जो है, नितिन नवीन जब थे तो वो तो 13 तारीख को नहीं करते थे नामांकन, तो ऐसे में और 12 तारीख रविवार है, तो अब कल का दिन जो है वो बचता है। अगर उनके ओर से जो एक मान्यता रही है 13 तारीख वाली उसको छोड़ दे, तो अब इस बीच में नए उम्मीदवार की भी घोषणा होनी होगी और साथ ही साथ नामांकन फिर से करना होगा। समय चूँकि नामांकन का अभी है, लेकिन ये जो घोषणा हुई है इसको लेकर राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें एक तरीके से कानाफूसी जो है वो शुरू हो गई है। विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में बेचैनी है, लिहाजा इस तरीके की बातें हैं। जन सुराज की ओर से भी वही कही जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के ऋषि मिश्रा है, छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो अभिषेक कुमार जी को लगता है कि पता चल गया होगा कि बांकीपुर में क्या उनकी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, शायद उनको पता होगा। इसका जवाब वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, इसका जवाब या तो अभिषेक कुमार देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिहार में उनको देना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री उनको देना चाहिए, दो उप मुख्यमंत्री जो कल थे बैठे हुए मंच पे उनको जवाब देनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जो लोग हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने सिंबल दिया। क्यों हुआ, हमको जो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि उनकी स्थिति इस बार बांकीपुर में क्या बिहार में स्थिति सही नहीं है। उनको पता चल गया है कि हार तय है। तो ये असेसमेंट तो करके ही पार्टी ने उम्मीदवारी तय की होगी, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। इसका अंदरूनी मामला क्या है ये तो या तो फिर अभिषेक बताएंगे
या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बताएं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बताएं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। तो जवाब तो इनको देना है। लेकिन एज एन आउटसाइडर हम लोग जो देख पा रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, सर्वे रिपोर्ट आ गया होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर चुनाव हार रही है। ऋषि जी, पहले ऐसा होता रहा है कि सिंबल मिल गया लेकिन नामांकन से पहले जो है सिंबल वापस करके उम्मीदवारी बदल दी गई, ये एक अलग मसला है। लेकिन नामांकन करने के अगले ही दिन आप देखेंगे आज का पूरा अखबार, आप लोग कल क्या चल रहा था, आज अखबार में हेडलाइंस क्या है, एक आम वर्कर भारतीय जनता पार्टी का, उसको हमने सिंबल दिया है। सब जगह मंडल से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। उन्होंने भी कहा है अपने भाषण में, अभिषेक ने भी कहा है। आखिरकार क्या कारण है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आखिर में फैमिली मैटर ऐसा क्या हो गया 24 घंटे में? 24 घंटे पहले जो व्यक्ति खुश था, देश के प्रधानमंत्री को चाय वाला का बेटा बोल रहा था, अपने आप को मंडल का अध्यक्ष बोल रहा था, आम वर्कर बोल रहा था, 26 साल में पार्टी के लिए काम कर रहा था, बूथ पर काम कर रहा था, 24 घंटा में उसके परिवार में ऐसी कौन सी घटना घट गई कि फैमिली रीजन देते हुए वो विड्रॉ कर रहे हैं? ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो देखिए, विपक्ष की ओर से इस तरीके से बातें जो है वो कही जा रही है। साथ ही साथ दूसरे जो महागठबंधन के दल हैं वो भी लगातार जो है इसी तरीके से निशाना साध रहे हैं। बीजेपी में बेचैनी है, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन अंदर खाने कई सारी बातें हैं। तो जल्द ही जो उम्मीदवारी जो बदलाव होगा उसकी घोषणा होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन आज पटना रजनीश, सवाल यहाँ पर एक करना चाहेंगे आपसे। सवाल यहाँ पर ये है रजनीश, अगर आप सुन पा रहे हो कि अगर कोई और सीट होती तो हम इस तरीके से उसका आकलन करते रजनीश कि जो हो सकता है इससे भी कोई मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए जो चुनाव वहाँ पर जीत जाए। लेकिन बांकीपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर बहुत मुश्किल है बीजेपी के किले को हिलाना। ऐसे में इस सीट पर यह परिवर्तन निश्चित तौर पर चौंकाता है। रजनीश, देखिए, सीट का जो परिवर्तन है, अगर मेरी बात पूछेंगे आप, जो कि आने वाले समय में वो सामने भी रिवील होगा और आएगा। बीजेपी को जो वोट बैंक है, जिस तरीके से समीकरण है, उसमें अभी तक की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन भी अगर पिछले चुनाव का देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हुए हैं, लेकिन नितिन नवीन जो चुनाव लड़े थे तो उनमें और आरजेडी के कैंडिडेट में फासला जो है वो बहुत ज़्यादा था। करीब 40,000 से ज़्यादा 50,000 जो वोट है, इस तरीके का अंतर था। 48,000 वोट रेखा गुप्ता के थे और साथ ही साथ नितिन नवीन के जो वोट थे वो करीब 98,000 या कुछ एक इससे भी ज़्यादा थे। तो बहरहाल अगर बहुत कम भी कुछ होता है या कुछ उलटफेर या फिर प्रशांत किशोर का मसला आता है, फिर भी कोई बहुत ऐसी बातें नहीं है। लेकिन कुछ तकनीकी बातें ज़रूर ऐसी हैं जिससे आने वाले समय में किरकिरी हो। तो लिहाजा ये भी किरकिरी ही है, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी बातें होती है तकनीकी तौर पे या फिर विपक्ष की ओर से निशाना साधने को लेकर, लिहाजा उसी परिस्थिति में ये उम्मीदवारी बदली गई है और अब नए उम्मीदवार की घोषणा होगी। लेकिन चूंकि पार्टी की ओर से नहीं, खुद चूंकि समर्पित कार्यकर्ता हैं अभिषेक बंटी, तो उन्होंने अपनी ओर से पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही है। अब ये देखना होगा कि नए उम्मीदवार जो है वो कौन होते हैं। लेकिन नया जो नाम होगा बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा जिसको लेकर कि कयास कम थे। तो बहरहाल, हालांकि जो 3-4 नाम चल रहे थे उसमें नाम वो है, अब घोषणा के बाद नाम सामने आएगा और साथ ही साथ ये मामला भी। लेकिन अंदर खाने कुछ सोच समझकर और विपक्ष जो है आगे कुछ इस तरीके से कोई मौका ना मिले उसको, यही वजह है कि उम्मीदवारी बदली गई है। और बदलने को लेकर कारण जो है पारिवारिक बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। इसमें भी थोड़ी किरकिरी जो है वो निश्चित तौर पे विपक्ष को एक मौका मिल गया है। चुनाव अभी पड़ा है, अभी कम सघन चुनाव प्रचार अभियान होना है और उसके बाद मतदान होना है 30 तारीख को। 13 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन का। लेकिन उस बीच ये जो निर्णय आया है और अभिषेक बंटी जिस तरीके से पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही है नामांकन होने के बाद, और एक ग्रैंड जो सभा थी कल बांकीपुर के क्षेत्र में स्काउट एंड गाइड मैदान में, और मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति, घटक दलों के तमाम बड़े नेता और ताम झाम के साथ जो नामांकन हुआ था, तो एक बार हर कोई सकते में है कि आखिर क्या कुछ बातें हो गई कि इस तरीके से अभिषेक बंटी जो है वो बैकफुट पर आकर और पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, ठीक है। बाकी तमाम तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं और एक वक्त बहुत
बड़ी खबर सामने आई है। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि अभिषेक कुमार बंटी की जगह पर अब नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और इस बात की भी अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से और ये बड़ी घोषणा यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी का नाम वापस लिया गया है, अभिषेक ने खुद मीडिया के सामने आकर यह कह दिया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब नीरज कुमार सिन्हा का नाम सामने आ गया है। नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और रजनीश, नीरज कुमार सिन्हा का नाम आ रहा है। देखिए, नीरज कुमार सिन्हा चूंकि सामाजिक समीकरण जो है उसको वही रखा गया है, चूंकि ये समीकरण जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। करीब 14% से ज़्यादा जो मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र में वो कायस्थ बहुल है, तो लिहाजा उस हिसाब से भी और इसके अलावा जो एनडीए के जो वोट बैंक है उस हिसाब से भी और साथ ही साथ बीजेपी के जो जीतते रहे यहाँ पे लगातार, चाहे वो नवीन सिन्हा पहले रहे हों परिसीमन से पहले, परिसीमन के बाद नितिन नवीन यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, नितिन नवीन के पिता जब नहीं रहे उसके बाद से, और उपचुनाव हुआ था उसमें यहाँ पे नितिन नवीन जो है वो उम्मीदवार बनाए गए थे और तब से वो लगातार जीतते रहे हैं और बहुत बेहतर मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतते रहे हैं। और साथ ही साथ इस समीकरण को रखने की कोशिश जो है वही की गई है और आनन फानन में ये निर्णय नहीं है, सोच समझकर ये बदलाव जो है किया गया है। और यही वजह है कि आज का दिन जो है बीजेपी के खेमे में अंदर खाने जो है काफ़ी कुछ चल रहा था और उसकी घोषणा जो है ये बताई गई अचानक से कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस 5-15 में की जा रही है। हालांकि बातें नहीं बताई गई थी और नीरज सिन्हा जो हैं अब वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो अब उनका भी नामांकन जो है बहुत जल्द होगा। और शनिवार वैसे नामांकन होता है, रविवार के दिन नामांकन नहीं होता है और फिर सोमवार का दिन आखिरी तिथि है, तो 13 तारीख को नामांकन होगा या फिर कल नामांकन होगा। थोड़े समय में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी के उम्मीदवार किस तरीके से नामांकन करते हैं और बीजेपी के सिंबल पर अब जो अभिषेक बंटी है उनके ना लड़ने के परिस्थिति में अब नीरज सिन्हा जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो लिहाजा अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहाँ पे और साथ ही साथ एनडीए के लोग जो है यहाँ पे झोंकेंगे। और एक प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बना हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जो एक प्रकरण हुआ है ये बहुत ही चौंकाने वाला और विपक्ष जो है अब इस पर निशाना भी साध रहा है। तो एक मौका विपक्ष को जरूर मिला है इस मसले पर अपनी ओर से यहाँ पे सत्ता पक्ष और उनके उम्मीदवार को और परिस्थिति को घेरने को लेकर। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है ना रजनीश, जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है बीजेपी ने बदल दिया है कैंडिडेट, अभिषेक सिन्हा की जगह पर नीरज सिन्हा आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष खासकर प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ आरजेडी वो इस पूरे मामले को किस तरीके से दिखाएगा? अभिषेक की जो दावेदारी वापस ली है उसने अपनी, अभिषेक ने उसको, देखिए विपक्ष तो कह ही रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि बौखलाहट है बीजेपी में, लिहाजा इस तरीके के निर्णय जो है वो सामने आए हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि ये तो महज अभी शुरुआत है और साथ ही साथ वो सघन अभियान, शाम को रोज पदयात्रा और दिन भर घर घर जाकर डोर टू डोर जो है प्रशांत किशोर अपना अभियान चला रहे हैं। जाहिर तौर पे प्रशांत किशोर के जो वोट होंगे वो जो एक बिखराव होगा वो एनडीए का यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार का जो वोट है वो होगा। और दूसरी ओर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में बहुत कुछ ज़्यादा जो उत्साह है वो देखने को नहीं मिलता है और चूँकि इतना ह्यूज मैंडेट है यहाँ पे, सरकार पे भी बहुत कुछ इसका न कोई असर है न कोई बातें हैं। विपक्ष जो है बहुत सीमित और एक तरीके से हाशिए पर है और साथ ही साथ विपक्ष की स्थिति भी उसी तरीके से है, लेकिन एक टॉनिक का काम जरूर करेगी। इसके जो परिणाम है इसको लेकर कोशिश जो है महागठबंधन की ओर से वो किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आरा में एमएलसी के चुनाव परिणाम के बाद कहने को लेकर और थोड़ा मोरली जो है विपक्ष एक मजबूत स्थिति में हुई है और एक तरीके से कहें कि एक जो परिस्थितियां थी विपक्ष की बिल्कुल हाशिए में भी हाशिए पर, उसमें थोड़ी टॉनिक मिली है। तो यही वजह है कि यहाँ पे पूरे जोश खरोश के साथ और पूरे दमखम से यहाँ पे महागठबंधन जो है वो अपनी जी जान से जुटेगी। दूसरी ओर
तीसरा कौन यहाँ पे प्रशांत किशोर है जनसुराज, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और इस बीच में बहुत मजबूत और अच्छी स्थिति में, और एक तरीके से कहें कि पटना शहर न सिर्फ बांकीपुर बल्कि आसपास का भी जो क्षेत्र है बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ रहा है और लगातार यहाँ पे जीतते रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। लेकिन ये जो उम्मीदवारी को लेकर आज जो परिस्थितियाँ हुई है उसको लेकर विपक्ष को निश्चित तौर पे एक मौका मिला है निशाना साधने को लेकर, कई सवाल खड़ा करने को लेकर। और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी ये कह रही है कि बीजेपी में बौखलाहट है, लिहाजा इस तरीके के निर्णय हैं। लेकिन अंदर खाने कई बातें हैं और जिसको लेकर बहुत ही सोच समझकर बीजेपी की ओर से ये निर्णय लिया गया है। हालांकि पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए अभिषेक बंटी ने चुनाव न लड़ने का घोषणा जो है वो आज बीजेपी कार्यालय में किया है। बिल्कुल, तो अब अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी दफ्तर में, जिसमें पार्टी के जो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन कर दिया था अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी, वो मीडिया के सामने आते हैं। वो साफ तौर पर यहाँ पर कहते हैं कि पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं अपनी दावेदारी को, अपनी उम्मीदवारी को वापस लेता हूँ। उसके तुरंत बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ से इस बात की सूचना दी जाती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बदल दिया है और अब अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह पर नीरज सिन्हा जो होंगे वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो नीरज सिन्हा पर अब भरोसा जताया है बीजेपी ने। लेकिन ये चेंज क्यों करना पड़ा, ये बदलाव क्यों करना पड़ा, आखिर इतना बड़ा चेंज उस सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाली किए हुए सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है और वहां बीजेपी को अपना उम्मीदवार नामांकन करने के बाद बदलना पड़ रहा है। इस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जरा सुनिए। जो रेखा जो गुप्ता है, जो राजद के महागठबंधन के प्रत्याशी, पूरा वैश्य समाज अत्यंत पिछड़ा की बेटी है, वैश्य समाज सब एक मंच पर आ गया। सारे अल्पसंख्यक जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब लोग एक मंच पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में खलबली मच गई और मैं बताता हूं कि प्रचंड बहुमत से रेखा गुप्ता बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में फतह करेगी किला। जितना बदलना है बदल दें, जितना करना है कर लें। देखिए, ये तो अभिषेक कुमार जी को लगता है कि पता चल गया होगा कि बांकीपुर में क्या उनकी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, शायद उनको पता होगा। इसका जवाब वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, इसका जवाब या तो अभिषेक कुमार देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिहार में उनको देना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री उनको देना चाहिए, दो उप मुख्यमंत्री जो कल थे बैठे हुए मंच पे उनको जवाब देनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जो लोग हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने सिंबल दिया। तो आपने सुना शक्ति यादव को। शक्ति यादव सामाजिक समीकरणों का हवाला दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जो उनका उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज पूरा बांकीपुर विधानसभा में रेखा गुप्ता के समर्थन में गोलबंद हो चुका है। इसके अलावा वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि पूरा पिछड़ा समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज गोलबंद हो गया है। इसी वजह से बीजेपी को अपना उम्मीदवार वहां पर बदलना पड़ा है। लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह पर, और जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। नामांकन हो जाए नीरज कुमार सिन्हा का, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में और किन असली कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में अपना उम्मीदवार वहां पर बदलना पड़ा। और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजनीश, आपने भी सुना शक्ति यादव को, वो क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, चाहे वजह जो भी रही हो, ये तो सच बात है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बांकीपुर, राजधानी की सीट, बीजेपी की जो आप कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों में से एक, और वहां निर्णय लेने में इतनी बड़ी चूक। रजनीश, ये तो लोग कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए थोड़ी किरकिरी जरूर हुई है और यही वजह है कि यहाँ पे विपक्ष को जो है एक मौका मिल गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से जो नाम घोषित किए गए हैं, नीरज सिन्हा, फिर दोबारा जो नाम सामने आया है उम्मीदवारी बांकीपुर को लेकर, वो भी बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, मीठापुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा उनके जो चाचा नरेंद्र भारती हैं, जनसंघ के समय से कार्यकर्ता रहे हैं और 84 में उनके निधन के बाद ये जो इलाका था उसको नरेंद्र भारती मंडल, बीजेपी में जो मंडल होता है उसका नाम दिया गया और इस मंडल के भी वो अध्यक्ष रहे हैं नीरज सिन्हा। इसके अलावा नीरज सिन्हा की बात करें तो बूथ स्तर से
उन्होंने भी 2006 से अगर बात करें तो सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी की सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी वो फिट बैठे हैं। तो इनकी घोषणा जो है ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। अब ये देखना है कि कब वो अपना नामांकन करते हैं, लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है इसको लेकर विपक्ष को एक मौका ज़रूर मिल गया है और जिसकी वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही खलबली है बीजेपी के खेमे में, लिहाजा इस तरीके की बातें सामने आ रही है। और साथ ही साथ निश्चित तौर पे एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चूँकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जब यहाँ पे बिहार सरकार में वो मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे, जब राज्यसभा के सदस्य चुने गए उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है और उसके बाद फिर यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है इस रिक्त सीट पर, तो इस पर जो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जिस तरीके से पकड़ है और साथ ही साथ विकास के काम जिस तरीके से उन्होंने किया है उनका उस पर भरोसा है। लिहाजा अब यहाँ पे जो चुनाव त्रिकोणीय एक तरीके से जो दिख रहे हैं उसमें अगर कुछ 19-20 होती है तो बीजेपी की प्रतिष्ठा जो है वो साख जो है वो यहाँ पे दाव पर है और यही वजह है कि बहुत फूक कर बीजेपी कदम उठा रही है। और अंदर खाने जो तकनीकी बातें हैं यही वजह रही है कि जो पारिवारिक कारण का हवाला देकर ये जो चुनाव न लड़ने की अभिषेक सिन्हा, अभिषेक बंटी के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा की और उसके बाद तुरंत बाद फिर उम्मीदवारी आधिकारिक तौर पर बीजेपी की ओर से घोषित की गई है नीरज सिन्हा की और नीरज सिन्हा अब चुनाव मैदान में और साथ ही साथ अब उनका नामांकन होगा और इस तरीके से कमोबेश जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है उनके उम्मीदवार वही हैं। तो अब नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता आरजेडी की और साथ ही साथ जनसुराज के प्रशांत किशोर, हालांकि कई एक और दूसरे उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ 13 तारीख अंतिम दिन है, कुछ और नए उम्मीदवार भी आ सकते हैं। तो लिहाजा 13 तारीख के बाद अंतिम तौर पे कितने उम्मीदवार हैं, क्या कुछ वस्तुस्थिति है, स्पष्ट होगी। लेकिन आज का जो प्रकरण है सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं जिन्होंने अगर टीवी सेट अपना अभी ऑन किया हो कि कल जो नामांकन किया गया था बहुत ही तामझाम के साथ, नीरज जो यहाँ पे अभिषेक सिन्हा उन्होंने अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। उनके जो चुनाव को नामांकन को लेकर यहाँ पे जो सभा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो घटक दल है एनडीए के उनके बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। उनकी उपस्थिति में उन्हें आशीर्वाद दिया गया था और जीत को लेकर वहाँ से शंखनाद के साथ प्रचार अभियान को गति भी दी गई थी। लेकिन अचानक अगले ही दिन यानी आज शुक्रवार की शाम होते होते फिर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पे कि अभिषेक सिन्हा ने चुनाव बीजेपी के टिकट पर न लड़ने की पारिवारिक कारण की वजह बताकर पीछे हट गए हैं और नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा की भी घोषणा कर दी गई है। और ये जो तब्दीलियां हुई है इसको लेकर विपक्ष अब बीजेपी पर निशाना साध रहा है। बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले मीडिया से मुखातिब हुए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी और उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। उन्होंने अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया कि पार्टी ने अपना उम्मीदवार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बदल दिया है और अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह पर अब नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्ष ने साफ तौर पर इसमें यह कहा है कि जिस तरीके के समीकरण वहां पर बन रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद, जिन परिस्थितियों में बिहार में जो राजनीतिक हालात बदल रहे हैं उसको देखते हुए बीजेपी ने संभावित हार को देखते हुए, अप्रत्याशित हार को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया है, ये बड़ी तब्दीली यहाँ पर की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से न केवल उम्मीदवार घोषित किया गया उपचुनाव में अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को, बल्कि उनका नामांकन भी हुआ। नामांकन के दिन वहां पर एक बड़ी सभा होती है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री, जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव, विजय चौधरी वहां पर मौजूद थे। तमाम बड़े नेता गठबंधन के वहां पर मौजूद थे, एनडीए के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और तामझाम के साथ पूरा वहां पर एक बड़ी सभा होती है। सभा में इस बात को कहा जाता है खास तौर पर कि हमने यहाँ से एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है, हमने चुनाव में एक कार्यकर्ता को उतारा है, अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, 26 साल तक हमने पार्टी के लिए काम किया है
और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो आगे भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अचानक 24 घंटे के भीतर क्या बदलाव आया कि एक दिन के बाद उन्होंने पारिवारिक कारण बताते हुए चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है। सुनते हैं क्या कहना है विपक्षी पार्टियों का। जो रेखा जो गुप्ता है, जो राजद के महागठबंधन के प्रत्याशी, पूरा वैश्य समाज अत्यंत पिछड़ा की बेटी है, वैश्य समाज सब एक मंच पर आ गया। सारे अल्पसंख्यक जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब लोग एक मंच पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में खलबली मच गई। और मैं बताता हूं कि प्रचंड बहुमत से रेखा गुप्ता बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में फतह करेगी किला। जितना बदलना है बदल दें, जितना करना है कर लें। देखिए, ये तो अभिषेक कुमार जी को लगता है कि पता चल गया होगा कि बांकीपुर में क्या उनकी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, शायद उनको पता होगा। इसका जवाब वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, इसका जवाब या तो अभिषेक कुमार देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिहार में उनको देना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री उनको देना चाहिए, दो उप मुख्यमंत्री जो कल थे बैठे हुए मंच पे उनको जवाब देनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जो लोग हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने सिंबल दिया। तो आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर। वहां पर उम्मीदवार बदलने का फैसला कर दिया गया है। अब बता दें आपको कि अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह पर वहां पर नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से उम्मीदवार हो गए हैं। और ये बड़ी तब्दीली आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों करनी पड़ी है वहां पर। हालांकि अभिषेक सिन्हा बंटी ने पारिवारिक कारण बताया है, लेकिन बीजेपी की क्या वहां पर परिस्थिति रही, क्या असली कारण रहे, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा फैसला, वो भी उस सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है, वो सीट जो बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट में से एक मानी जाती है, उस सीट पर आखिर इतना बड़ा फैसला नामांकन कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्यों करना पड़ा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इसको लेकर विपक्ष ने, राष्ट्रीय जनता दल ने और कांग्रेस ने यहाँ पर निशाना साधा है। उन्होंने सामाजिक समीकरणों का, बदले हुए राजनीतिक हालात का हवाला दिया है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि उस सीट पर जो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, जो एक प्रतिष्ठित सीट है, खासकर नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, आखिर वहां पर इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ गया। इस सीट पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी, उन्होंने अपना ये कहा है अपनी उम्मीदवारी पर असमर्थता जताते हुए कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो चुनाव लड़ने में असमर्थ यहाँ पर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब बीजेपी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह पर नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। तो नीरज कुमार सिन्हा अब बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला यहाँ पर पार्टी ने लिया है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें शुरू से ही कही जा रही थी। आपको बता दें कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर से, ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी रणनीति के पंडित माने जाते हैं पूरे देश में। उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है और इस लिहाज से भी हो सकता है बीजेपी ने अपनी रणनीति में यहाँ पर फेरबदल किया हो। दूसरी तरफ आरजेडी की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पिछले चुनाव में वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं बांकीपुर से। उन्हें तकरीबन 46,000 वोट आया था, लेकिन नितिन नवीन और रेखा गुप्ता के बीच जो वोटों का अंतर था वो काफ़ी बड़ा था। अगर उसी पैटर्न पे वोटिंग होती है तो बीजेपी आराम से ये सीट निकाल लेगी। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर क्यों लिया।